Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 12, Lines and Angles. On book page number 149, and the topic is transversal. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस को हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम ट्रांसवर्सल के बारे में डिस्कस करेंगे। A line that cuts two or more parallel lines at different points is called a ट्रांसवर्सल। कि एक ऐसी लाइन जो दो या फिर दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे कट करे वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। कि एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो दो या फिर दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करे वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। नाउ कंसीडर आवर ट्रांसवर्सल PQ। यहाँ पे अब हम कंसीडर करते हैं एक ट्रांसवर्सल PQ कटिंग टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD, जो कि दो पैरेलल लाइंस AB और CD को कट कर रहा है वो ट्रांसवर्सल PQ एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक ट्रांसवर्सल PQ जो है वो लाइन AB और लाइन CD को इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है। पॉइंट्स L एंड रिस्पेक्टिवली, और जो दो पॉइंट्स, जिन दो पॉइंट्स पे ट्रांसवर्सल PQ लाइन AB और लाइन CD को कट कर रहा है वो दो पॉइंट्स L और M हैं रिस्पेक्टिवली। कि AB लाइन को PQ ट्रांसवर्सल पॉइंट L पे कट कर रहा है और CD लाइन को ट्रांसवर्सल PQ पॉइंट M पे कट कर रहा है। तो ये क्या होगा? ट्रांसवर्सल है, जो दो लाइंस को कट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए कि 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब ये PQ ट्रांसवर्सल दो पॉइंट्स पे AB और CD लाइंस को कट करता है तो फिर हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। तो 8 एंगल्स बनते हैं 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे। कि जिन दो पॉइंट्स पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा होता है उन दो पॉइंट्स से हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, कि जिन दो पॉइंट्स, अब यहाँ पे L और M पॉइंट पे ट्रांसवर्सल PQ कट कर रहा है लाइन AB और लाइन CD को, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है इन दोनों पॉइंट्स पे 8 एंगल्स बनेंगे। 4 एट L के 4 एंगल जो है वो पॉइंट L पे होंगे, उनको हम कहेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब एंगल 1 यहाँ पे होगा, एंगल 2 इधर, एंगल 3 एंड एंगल 4 एंड 4 मोर एट M। और जो 4 मजीद और एंगल बनेंगे वो पॉइंट M पे बनेंगे। यहाँ पे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो जिन दो पॉइंट्स पे ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करता है वहाँ पे हमारे पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे 8 एंगल्स बनते हैं। और अगर इसी तरह एक ट्रांसवर्सल 3 लाइंस को कट कर रहा हो तो वहाँ पे फिर 12 एंगल्स बनेंगे। इसमें अब देखें नेक्स्ट पेज 150 पे, अब ये वही फिगर है कि ट्रांसवर्सल PQ दो लाइंस AB और CD को दो डिफरेंट पॉइंट्स L और M पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप एंगल्स उन्होंने लिखे हुए हैं, एंगल बन गए हैं 8, 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये 8 एंगल्स जो है वो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे हमारे पास बन चुके हैं।
अब नेक्स्ट है कि इनमें से एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 lie outside the lines के ए बी एंड सी डी, कि ऐसे एंगल्स जो लाइन ए बी और लाइन सी डी के बाहर लाई करेंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। कि जो दो लाइंस ए बी और लाइन सी डी इनके बाहर लाई करेंगे वो दो एंगल्स जो हैं वो एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अब देखें ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों जो है वो ए बी लाइन के बाहर है, ओके। इसी तरह एंगल 7 एंड एंगल 8 ये दोनों एंगल्स भी लाइन सी डी के बाहर हैं, तो इसलिए हम इनको एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो हमारे पास लाइंस हैं, ठीक है, कोई भी दो लाइंस जो कि जिनको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है उनके जो बाहर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। नंबर 2 इंटीरियर एंगल्स, के इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे। इंटीरियर एंगल्स एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 lie between ए बी एंड सी डी। तो इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होंगे जो कि लाइन ए बी और लाइन सी डी के दरमियान लाई कर रहे होते हैं। जैसे कि ये है एंगल 3 एंड एंगल 4, तो ये लाइन ए बी के अंदर वाली साइड में है, एंड लाइन 6 एंगल 5 एंड एंगल 6 ये दोनों अब ए बी और सी डी के मिड में लाई कर रहे हैं, इनके दरमियान है, तो इसलिए ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे ए बी और सी डी के, ओके। तो ये एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स हो गए। नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। एंगल 1 एंगल 5, ओके, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 आर द 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सारे जो हैं वो 4 पेयर्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ठीक है। ये जो सारे एंगल्स हैं एंगल 1 और एंगल 5 जैसे ये है, अब यहाँ एंगल 1 यहाँ है तो एंगल 5 ये है, इट्स मीन कि दोनों आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल 5। इसी तरह एंगल 2 और ये एंगल 4 ये सेम पोजीशन में है, तो इट्स मीन्स एंगल 2 इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल 6 के एंगल 2 और एंगल 6 आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह एंगल 4 एंड एंगल 8 इनकी पोजीशन भी सेम है, तो दोनों लाइंस ए बी और सी डी के बाहर है, इट्स मीन्स ये क्या है कि ये अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल्स है 4 एंड 8। इसी तरह एंगल 3 एंड एंगल 7 तो ये दोनों एंगल्स भी सेम पोजीशंस पे हैं, इसीलिए ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स में होंगे। तो ये सारे एंगल्स एक दूसरे के क्या हैं, करस्पॉन्डिंग से। एंगल 1 इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल 5, एंगल 2 इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल 6, एंगल 4 is corresponding to angle 8 and angle 3 is corresponding to angle 7. नेक्स्ट है alternate angles। तो अब alternate angles क्या होते हैं। देखिए alternate angles mean angle 3 and angle 5 and angle 4 and angle 6 are the two pairs of alternate angles। अब यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5 इसके अलावा एंगल 4 और एंगल 6 ये जो है ये दो पेयर्स के अल्टरनेट एंगल्स के। अब पेयर्स कैसे हैं कि देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों अपनी पोजीशन जो है उनकी चेंज है, दोनों ऑपोजिट है, इट्स मीन्स ये अल्टरनेट एंगल्स हो सकते हैं। एंगल 4 और एंगल 6
मीन्स अगर हम इन एंगल्स को मेजर करेंगे तो एंगल 3 और एंगल 5 दोनों का साइज सेम होगा। इसी तरह अगर हम एंगल 4 और एंगल 6 को मेजर करते हैं तो इन दोनों एंगल्स का साइज भी सेम ही होगा। इसलिए एंगल 3 इज अल्टरनेट टू एंगल 5 कि हम एंगल 3 को एंगल 5 से चेंज कर सकते हैं एंड एंगल 4 इज अल्टरनेट टू एंगल 6 और हम एंगल 4 को एंगल 6 से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स होंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ये तो एंगल्स की बात हो चुकी है, ट्रांसवर्सल हो चुका कि ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है कि दो पैरेलल लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है, वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। ठीक है, तो फिर जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो जिस पॉइंट पे वो दो लाइंस को कट करेगी उन दोनों पॉइंट्स पे 4 एंगल्स बनेंगे, जो टोटल 8 एंगल्स जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस कि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ड्रॉ 3 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी के 3 पैरेलल लाइंस के सेट को हम ड्रॉ करें। दो ठीक है, 2 सेट्स हमने ड्रॉ कर लिए पैरेलल लाइंस के, एक है ए बी और दूसरी सी डी। कट बाय अ ट्रांसवर्सल पी क्यू और इन दोनों लाइंस ए बी और सी डी को ट्रांसवर्सल पी क्यू कट कर रहा है एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स एल एंड एम इन ईच केस। 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे ट्रांसवर्सल को कट करेगा, एल एंड एम ये इनके पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल सारे गिवन है। ओके, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हम तीसरा केस ले रहे हैं कि ट्रांसवर्सल एक तो ऐसे है, ट्रांसवर्सल ऐसे भी हो सकता है, ट्रांसवर्सल ऐसे भी कर सकता है। तो ये 3 डिफरेंट पोजीशंस पे लाइंस ए बी और लाइन सी डी को ट्रांसवर्सल पी क्यू जो है वो कट कर रहा है। तो अब इन तीनों केसेस में हमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो बताने हैं। देखिए, इन ईच केस द ट्रांसवर्सल होल्ड अ डिफरेंट पोजीशन। हर केस में ट्रांसवर्सल जो है वो डिफरेंट पोजीशन होल्ड कर रहा है, यानी कि हर केस में ट्रांसवर्सल की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। तो अब मेजर क्या करना है, अब मेजर एंगल्स। अब ये एंगल 1 से लेके एंगल 8 तक सारे एंगल्स जो है वो मेजर करने हैं हर केस के लिए और की टेबल को कंप्लीट करना है। तो ये आपने खुद करना है कि साइज ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज। अब ये हमारे पास 3 केसेस डिस्कस हो रहे हैं, तो इन तीनों के लिए आपने अलग अलग इन 8 एंगल्स को मेजर करके तो यहाँ पे इस टेबल को कंप्लीट करना है, इसमें एंगल्स का साइज मेंशन करना होगा। ठीक है, जब आप इनको लिखेंगे फिर आप देखेंगे कि इसमें से करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स कैसे हैं, तो फिर आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर होगी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। ओके, तो ये आज वाले लेक्चर में हमने ट्रांसवर्सल को डिस्कस किया। इसके बाद पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज के पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल 3 डिफरेंट पोजीशंस पे कट करता है तो फिर वहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं उन सब के एंगल्स भी चेंज होंगे। तो सारे एंगल्स मेल करके टेबल आपने खुद से कंप्लीट करना है। और पेज 151 जो नेक्स्ट पेज है उस पे की जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपने जब एंगल आप साइज मेजर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन से एंगल्स जो हैं वो उनका साइज क्या है, तो फिर आप उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो खुद से इनको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 12A स्टार्ट करेंगे। 151 पेज आपने खुद सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।